राम राम एवरीवन। सभी प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, मैं हूं आचार्य अनंत रामदास, उपस्थित हुआ हूं एक नई विचारों के लिए। आज विचार करेंगे अपने जीवन में आध्यात्मिक जीवन जीना। सब कुछ होते हुए भी आपको आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए आपकी ग्रह नक्षत्र, आपकी कुंडली में जन्म लेते समय सब कुछ देकर और सब कुछ छीन कर आपको मजबूरन या तो रोडपति बना देंगे, या तो रोडपति बनने के बाद आप परमात्मा को, भगवत भक्ति की और या साधना की पथ पर आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ऐसा दिव्य टॉपिक को लेकर आए हैं और आप अपनी कुंडली की इस योग को देखिए। अगर ऐसा है तो आप तैयार हो जाइए। और आगे बढ़ने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अधिक से अधिक करिए। पूरा वीडियो को देखिए, क्योंकि इस धरातल पर हमें जन्म लेना और हमें परमात्मा जब भेजा था मातृ गर्भ में, जब हम बहुत परेशान थे, अंधकार में थे, तब हम भगवान से वादा किए थे कि हम संसार में जाकर आपकी भजन करेंगे, आपकी आराधना करेंगे, आपकी प्रार्थना करेंगे, आपकी स्तुति करेंगे, आपकी गुणगान करेंगे, आपको नहीं मिलेंगे। परंतु यह जीव, यह मन कई बार कई जन्म ईश्वर को धोखा देते हुए साधना के मार्ग से भटक जाता है, क्योंकि धन दौलत पद प्रतिष्ठा में मदमान होकर, किसी मदमस्त हस्ती की तरह होकर वह भूल जाता है। परंतु फ्यूचर को नहीं जान पाता है। फ्यूचर में क्या संकेतिक देता है, क्या कुंडली कहता है। कुंडली समय का निर्धारण करता है, कब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या आपकी भी कुंडली में ऐसे योग है? क्या आपकी भी जीवन में आने वाले समय में इस प्रकार होने वाले हैं? तो आइए जानते हैं। ये है 25/5/89 का जन्म और आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसा व्यक्ति कोलकाता से, लग्न पर वृश्चिक लग्न है, चंद्रमा सूर्य का और केतु का बुध का होना, शनि द्वितीय भाव में होना, शुक्र षष्ठ भाव में होना और राहु का सप्तम भाव में होना, मंगल अष्टम भाव में, गुरु भाग्य भाव में विराजमान है। इस तरह ग्रह योगायोग बनता है और यह योगायोग, इस योग को परिव्राजक योग भी कहते हैं। अर्थात भगवान चाहते हैं कि तुम दर दर भटक कर ठोकर खाओ और ठोकर खाकर जब तक मेरा भजन, मेरा साधन, मेरा आराधना, मेरे विचार को तुम नहीं लाओगे, मेरे गुणगान नहीं करोगे, तब तक तुम्हें मैं रोड में नंगा करके, भिकमंगा करके छोड़ दूंगा। इसी का नाम परिव्राजक है। ब्रजगतो, गति अर्थ में। तो जो सत्संग और शास्त्र का अध्ययन संगत नहीं करते हैं, वो दर दर फिरते रहते हैं। कबीरा कुत्ता राम के दर दर फिरे, दर दर दूर दूर होई। एक ही दर का हो रहे तो दर दर दूर दूर करे ना कोई। यह कुंडली कहता है कि तुम ईश्वर की आराधना में लग जाओगे तो दर दर दूर दूर नहीं करेगा कोई। एक ही स्थान पर बैठकर ईश्वर आराधना करोगे तो संपूर्ण सुख देगा, और जो प्रचंड दुख का जो छीनने का योग है, छीनने पर भी उसका कष्ट नहीं होगा। इसी का नाम परिव्राजक।
परंतु जब तक तुम्हारी अहंकार नहीं टूटेगा, जब तक आपकी मदमान ध्वस्त नहीं होगी, और इन सब को तोड़ने के लिए आपकी परिवार से विच्छेदात्मक विचारधारा या आपके पास जो वैभव है उसको छीनने की विचारधारा जब तक नहीं आएगा, तब तक आप सुधरोगे नहीं। इसलिए बड़े बुजुर्गों ने, गुरुजनों ने, शास्त्र ने कहा कि समझाओ, 2-3 बार समझाओ, नहीं समझा तो उसको छोड़ दो। उसको समय ऐसा डंडे से मार के समझाएगा कि उसकी डंडा दिखेगा नहीं, परंतु चोट बड़ी गहरी और गंभीर घाव बनेगा। वो पल पल याद करेगा, पल पल तड़पेगा। तो ये किसके लिए? सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा क्यों होता है? सुख समृद्धि लग्जरी लाइफ की जो जीवन है, शुक्र का कारक कहा, मार्ग का अधिपति हो गया, और षष्ठस का जो मेष राशि है अष्टम में बैठ गया। इससे आपकी सुख समृद्धि को नाश करने का योग बन जाता है। दूसरी बात यह है कि अष्टम दृष्टि से मंगल और शनि का दृष्टा, शनि का तीसरे भाव से, तीसरी दृष्टि से पंचम भाव पर बच्चों के लाइफ के लिए, कुटुंब में परेशानी के कारण आप अति धन अगाए बगाए खर्चा होते रहना, शत्रु राशि में बैठकर मंगल कष्टों को देना, अर्थात आपके पास या आपके पितरों की जितनी भी संपत्ति हो, कुटुंब में संपत्ति हो, तो उन सबको मंगल अपनी पराक्रम से ध्वस्त कर देगा। और लगने से आकर ही अष्टम में बैठ जाना ही एक ध्वस्त कारक जीवन हो जाता है। जब भी जीवन में शनि मंगल का दृष्टि हो, मंगल का शनि पर हो या शनि पर मंगल हो, तो एक ध्वस्तमय जीवन बना देता है, एक निराशमय जीवन बना देता है। साथ में यहाँ पर केतु, चंद्रमा और सूर्य के साथ होने से केतु बांधता है ताकि व्यक्ति तड़पे, छटपटाए, खलबली मचे, प्राण विकल से आतुरता हो। यह आतुरता दोनों तरफ संकेत करता है, या तो नाश की ओर ले जाएगा आतुरता के कारण, काम क्रोध मद लोभ आदि करके, या तो वही आतुरता मोक्ष की ओर ले जाएगा, ईश्वर आराधना की ओर ले जाएगा, भक्ति की ओर ले जाएगा, क्योंकि मन को और आत्मा को पूर्ण रूप से कब्जा कर लेता है। अब देखिए, राहु केतु धड़ से सिर अलग होने के बावजूद भी इतने बलवान हैं। अगर कहीं एकाएक होता, संपूर्ण अंग होता तो क्या नहीं। और जगत में अगर राहु केतु शनि ना होते तो इस संसार में ईश्वर का कोई सत्ता नहीं रहती। ईश्वर तो कोई नहीं मानता, भगवान है इस बात को कोई नहीं विश्वास करता। और गुरु का वहां उच्च हो जाना, शनि का स्वराशिष्ट हो जाना समत्व को प्रदान कर देता है। लग्न पर दृष्टि होने से, पंचम दृष्टि से बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर, सूर्य के ऊपर होने से इसको
आगंतुक विषयों में अवगत कराने का सूचना देता है। अर्थात आप अगर आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करते हैं, आध्यात्मिक लाइफ में अगर एंट्री करते हैं, सबसे बड़ी बात है कि आपकी सुख समृद्धि जब छिन जाएगा तो आप भगवान को बुलाओगे ही, करने के लिए मजबूर कर देगा। षष्ठ शुक्र है, लोग कहते हैं षष्ठ भाव में शुक्र बहुत अच्छा देता है, परंतु उसकी राशि योग कारक है। अब वो मार्केट से तो आके बैठ गया यहाँ, राहु वहाँ पर बैठा है भ्रमित कराने के लिए, तो आपको कैसे माना जाए कि अच्छा देगा। कहते नहीं ये तो भंग कर देता है, ये हो कुछ नहीं भंग होता है। जो दंड लिखा है वो आपके क्रियमाण कर्म से कुछ परिवर्तित हो सकता है। नीच भंग हो गया, फलाना भंग हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सब ढपसोला संख है। क्रियमाण पुरुषार्थ पर मैं विश्वास करता हूं और सच्चाई यही है। और कोई साधना किया हो, उसकी वाणी फलित हो तो अलग बात है। वो आपको बैटरी चार्ज करने के लिए करंट उधार में दे दे तो कुछ दिन चल जाए, कुछ साल, कुछ दिन, कुछ घंटे। इस प्रकार योग अगर है तो आपको मजबूरन, और शनि बच्चों से, भतीजों से, भांजे आदि से इसको अगाए बगाए नाश करता ही है। और साला साहब यहाँ पर एंट्री करते हैं शनि की दृष्टि से। शादीशुदा तो साला साहब, सासू माँ जो है मिल के घर को और इसकी कैरियर को ख़त्म कर देते हैं, जिससे उदासीनता भाग्य भाव में शनि का दृष्टि डालकर और बच्चों से जब निराशा मिल जाता है और व्यय भाव में दृष्टि होने के कारण, अति व्यय के कारण खर्चा होकर यह व्यक्ति मजबूरन भगवान को बुलाता है और मजबूर होकर भगवान को बुलाता है। तब जाकर गुरु की और चंद्रमा की, जो गुरु की दृष्टि सूर्य और चंद्रमा की, तो उस मार्ग में उसको उन्नति होता है। अगर कम एज का है तो कहीं ना कहीं दैविक संपत्ति से उसकी भरण पोषण होकर जीवन यापन होता है। इसलिए प्रिय दर्शकों, अगर आपके भी इस प्रकार योग है तो आप ईश्वर आराधना की ओर गतिशील हो जाए तो आपको अच्छा रहेगा। आज के लिए इतना ही, आगे पुनः फिर वीडियो में मिलेंगे। इसके लिए आपको थोड़ी सी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट चैनल को करिए, जुड़े रहिए और समस्या, विचारधारा अच्छा लगा तो समस्या से निराकरण के लिए संपर्क कर सकते हैं टाइटल में दिए गए नंबरों। आइए आज के लिए इतना ही। राम राम।